नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग। वर्तमान में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दीक्षा का प्रशिक्षण गतिमान है। दीक्षा के अंतर्गत सरकार ने इस समय बहुत बड़ा कदम उठाते हुए निष्ठा का प्रशिक्षण जो आप लोगों ने ऑफलाइन किया था उसको पुनः ऑनलाइन जारी किया है। और निष्ठा का प्रशिक्षण भी हम लोग इस समय प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने कई सारे मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ मॉड्यूल गतिमान हैं। साथियों, मैं आपके साथ कुछ बातें यहाँ पर साझा करने जा रहा हूँ। सरकार ने जो हमारा पोर्टल है, दीक्षा ऐप है, उस पर कुछ चीज़ें बढ़ाई हैं, एडिट की हैं, कुछ चीज़ें नई आई हैं। जैसे कि पहले आप देखते थे तो लाइब्रेरी, कोर्सेज, डाउनलोड्स, प्रोफाइल्स ये दिखती थी। उसके साथ ही साथ अभी सरकार ने लर्नर पासबुक इसमें बढ़ा दिया है, माई लर्निंग बढ़ा दिया है। दो चीज़ें अभी इसमें बढ़ी हैं, उसको जान लेना ज़रूरी है कि आपकी जो पासबुक है, जैसे कि आप बैंक में आपका क्रेडिट डेबिट क्या रहता है इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसको अपडेट कराते रहते हैं, उसको प्रिंट कराते रहते हैं, वैसे ही दीक्षा की जो आपकी लर्निंग पासबुक है उसको भी अपडेट करना ज़रूरी है। उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। तो साथियों, आज मैं आपके साथ बात करूंगा दीक्षा लर्निंग पासबुक पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सरकार ने जो लर्निंग पासबुक है जिस पर मैं अभी बात कर रहा था, उसको उसमें जो हमारे काम हैं, जितना भी हम लोगों ने ट्रेनिंग की है, जो हमारे काम हैं उसका ब्यौरा दर्ज सरकार करने जा रही है। इसमें अभी तो लर्नर पासबुक आ गया है, माई लर्निंग आ गई है। साथियों, भविष्य में जितना भी आप क्यूआर कोड क्लासरूम में पढ़ाते समय स्कैन करेंगे, वो स्कैन करने के बाद वो आपके जो आपका पासबुक है, जो आपका बही खाता है, उसमें क्रेडिट हो जाएगी, या आप यानी वो आपकी होगी टीचिंग। ठीक है। तो अगर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और आपने दीक्षा का प्रयोग नहीं किया है तो ये आपके पासबुक में एंट्री नहीं होगी। इसलिए साथियों, आप लॉगिन आपने कर ही लिया होगा विथ स्टेट, लॉगिन विथ स्टेट पर आप जाइए और लॉगिन करिए, और उसके बाद में आप अपनी पासबुक देख सकते हैं। इसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। इसमें बैंक पासबुक की तर्ज पर बनने वाली लर्निंग पासबुक अब शिक्षकों के ऑनलाइन कामकाज का ब्यौरा होंगी। इसके मार्फत विभाग को पता चल पाएगा कि शिक्षक ने कितने कोर्स किए हैं, ये उसके क्रेडिट में चढ़ जाएंगे। वहीं इसका लाभ उसे आगे चलकर मिल सकेगा। सरकार की योजना है, आगे हो सकता है कि जो प्रमोशन होते हैं और बहुत सारे कार्य होते हैं इसी के आधार पर हों। इसकी तैयारी सर्व शिक्षा अभियान ने शुरू कर दी है या आ भी चुका है। आपको मैं अभी करके भी आपको दिखाता हूँ। ये लर्निंग पासबुक दीक्षा ऐप से जोड़ी गई है। शिक्षक के दीक्षा ऐप पर लर्निंग लॉगिन करते ही ये पासबुक अपने आप क्रियाशील हो जाएगी, यानी एक्टिव हो जाएगी, और इसके बाद पूरा ब्यौरा रहेगा कि शिक्षक ने किन कोर्सों को किया है, कितने वीडियो या शैक्षिक सामग्री डाउनलोड की है। इस आधार पर उससे प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। मित्रों, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, आप ध्यान दीजिए कि यदि आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अब कोर्स करते समय आपने अगर वीडियो स्किप की हुई है, मटेरियल को अगर आप ध्यान दीजिए कि अगर आप कोई भी पीडीएफ कॉपी आप पढ़ते हैं तो पीडीएफ पढ़ने के बाद मान लीजिए कोई 1 मिनट की पीडीएफ थी, अब उसको अगर आपने 9 सेकंड में पूरा किया है तो 9 सेकंड जो है वो बहुत ही कम समय में आपने पूरा किया है। 1 मिनट की पीडीएफ थी तो 9 सेकंड में अगर आपने इसको पूरा किया है तो ये जो समय है ये क्या हो गया है, कम हो गया है, ये बढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सारी चीज़ें पोर्टल पर दर्ज हो रही हैं, आपको स्किप कुछ भी नहीं करना है।
पूरा का पूरा कंटेंट आपको देखना है, पूरी की पूरी ट्रेनिंग आपको करनी है। यदि आप पूरी ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो लर्निंग पासबुक है, जो आपका पासबुक है, बही खाता है, इसमें सब कुछ दर्ज हो रहा है। कुछ चीज़ें तो हमको दिख रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमको नहीं दिख रही हैं। दूसरे पोर्टल पर, सरकार के पोर्टल पर ये चीज़ें दिख रही हैं, शो हो रही हैं। आने वाले समय में इसका भी मूल्यांकन होने वाला है। तो हर कोर्स के बाद इसका मूल्यांकन भी होगा, और मूल्यांकन का रिजल्ट भी इस पासबुक का हिस्सा होगा। इसे शिक्षकों के समग्र सतत विकास से जोड़कर देखा जा सकता है। इसे आगे चलकर शिक्षकों के प्रदर्शन से जोड़ने की योजना है, और इसे उसकी सर्विस बुक से भी जोड़ा जा सकता है। चूँकि ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने इसको जो है पहले ही मानव संपदा के साथ लॉगिन किया हुआ है। मानव संपदा के साथ जब आपने इसको लॉगिन कर दिया है तो आपका ब्यौरा जो दीक्षा का है वो मानव संपदा का है, वो एक हो चुका है। अब आपकी जितनी भी एक्टिविटी हैं वो सारी की सारी दर्ज हो रही हैं। तो आप लोग बहुत सावधानी के साथ सभी कोर्स को पूरा करिए, और उसको स्किप बिल्कुल ना करिए। बेसिक शिक्षा विभाग स्कूलों में टैबलेट देने जा रहा है। इसके बाद हर स्कूल में डिजिटल डायरी भी अनिवार्य की गई है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ऐसे कई प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे शिक्षकों की जवाबदेही तय की जा सके, और उनके प्रदर्शन पर नज़र भी बनाई रखी जा सके। उनके वार्षिक उनका जो मूल्यांकन है और उसको अच्छे ढंग से किया जा सके। ये तो बात रही समाचार पत्र की। अब बात आती है कि जो हमारी लर्निंग पासबुक है उसको हम कैसे जानें। जब आप अपने मोबाइल को ओपन करेंगे, मोबाइल को ओपन करने के बाद जो एडिट लिखा होता है, एडिट के नीचे माई लर्निंग होगी, और माई लर्निंग के भी बाद में होगी लर्नर पासबुक। इसमें जितना भी आपने लर्न किया होगा वो यहाँ पर दर्ज होगा। अगर आपने 10 किया है तो 10 कोर्स, 20 किया है तो 20, 40 कोर्स किया हुआ है तो आपका 40 कोर्स यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। ठीक है, जितने भी कोर्सेज किए हैं वो कब किए हैं, उनके सर्टिफिकेट की क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। किस स्टेट का है ये भी आ जाएगा। ठीक है, इसको अपडेट कैसे करना है इस पर मैं अभी आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन जो ये लर्नर पासबुक है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जो लर्निंग पासबुक है, लर्नर पासबुक है, इसको आप ज़रूर जानें। जैसे आपका बैंक होता है, बैंक का खाता होता है, उसी तरीके से ये भी एक आपकी पासबुक है। आपकी एक्टिविटी पर विभाग ने नज़र रखने के लिए ये कार्य किया है, तो हम लोगों को भी होशियार हो जाना चाहिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं माई लर्निंग पर। तो माई लर्निंग क्या है, जो एडिट का ऑप्शन है, एडिट के नीचे आपको मिलेगी माई लर्निंग। माई लर्निंग पर यहाँ पे जैसे 18 लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपके में 152 लिखा हुआ हो, 50 लिखा हुआ हो, ये आपकी होगी माई लर्निंग। यानी कितना आपने सीखा, आपने कितना काम किया। और जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि कुछ चीज़ें आपके पोर्टल पर तो शो होंगी, लेकिन कुछ आपके पोर्टल पर शो नहीं होने वाली हैं, इसलिए होशियार हो जाइए और कोर्स को अच्छे ढंग से करिए। कोर्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, आप मोबाइल लिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एडिट के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा माई लर्निंग, और माई लर्निंग के पास में जो ये जो रिफ्रेश साइन शो हो रहा है, इसको आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही ये ऑप्शन आने लगेंगे, और मैं आपको साथियों बताना चाहूँगा कि समय समय पर इसको हमें रिफ्रेश करते रहना है। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, तो मैं बता दूं जो इस टॉपिक से नहीं रिलेटेड है। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है, इसको रिफ्रेश करेंगे, सर्टिफिकेट आ जाएगा। यदि उसकी समय सीमा हो गई होगी तो, अगर उसको आना होगा तो आएगा, क्योंकि विभाग भी पर नज़र रख रहा है। साथ ही साथ आपके दीक्षा ऐप में यदि कोई प्रॉब्लम है तो इसको रिफ्रेश करने से वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व होने की संभावना भी पाई जाती है। तो साथियों, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दीक्षा का जो प्रशिक्षण है वह अच्छे ढंग से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।